नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। ये जो नमस्कार का सिलसिला है इस पे चर्चा कर लें। एहतराम जी नमस्कार, राजेंद्र जी नमस्कार। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस लाइव क्लास के लिए और इस लाइव इंटरेक्शन के लिए, इन रणनीतिक चर्चाओं के लिए मेरे लिए समय निकाला। आपका तहे दिल से धन्यवाद। दरअसल शायद आवश्यकता नहीं होती इस लाइव इंटरेक्शन की और इस रणनीतिक चर्चा के ऊपर शायद ही चर्चा होती। चर्चा इसलिए करनी पड़ गई क्योंकि आरपीएससी ने एग्जाम आगे कर दिया है। क्योंकि अब एग्जाम्स डेट आगे खिसक गई हैं और अभी ये भी नहीं पता कि नई एग्जाम्स डेट्स क्या हैं। तो इन बिटवीन हम क्या करें, कैसे करें, हमारे जो फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं वो क्या रहें, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहे, हम रणनीति कौन सी अपनाएं, क्या हम एक बार क्विट कर जाएं या मैदान में बने रहें, इन सब की हम चर्चा करेंगे। एक एक करके आपके जो क्वेश्चन है वो मेरे पास आते जाएंगे और फिर मैं आपको उनका जवाब दूंगा। पहले मैं अपनी बात पहले कंप्लीट कर लूं, फिर आप सब के जो भी क्वेरी जो होगी, क्वेश्चंस होंगे, उनके मैं जवाब दूंगा आपको। दोस्तों, चूंकि अब एग्जाम आगे हो गए हैं और अभी निश्चित भी नहीं है कि एग्जाम्स की नई डेट क्या आने वाली है, क्योंकि एक अफवाह जो लगातार ये भी तैर रही है कि सेट का एग्जाम करवाया जाएगा। अब करवाएंगे नहीं करवाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहती है आरपीएससी की, ये अभी भविष्य के गर्त में और भविष्य के गर्भ में है। तो इस पे तो हम व्यर्थ चर्चा नहीं करें, आप भी चर्चाओं पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, जो भी होना है वो हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि इन बिटवीन हम क्या करें जब तक कि नए एग्ज़ाम डेट्स नहीं आती असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस आरपीएससी की। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मैदान में लगातार बने रहें। हुआ क्या है कि जैसे ही एग्जाम डेट्स आगे खिसकी हैं, प्रतियोगिता पहले से ज्यादा कड़ी हो गई है, कंपटीशन पहले से ज्यादा हो गया है। पहले कंपटीशन कम हुआ था और मेरे कुछ व्यक्तिगत, मेरे जो खुद के दोस्त हैं, साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन सब ने मैदान छोड़ दिया था। मैदान इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि आरपीएससी ने सिलेबस चेंज किया लगभग 30 से 35% तक और 2 महीने की डेट दी। अब इतने कम समय में इतना लंबा चौड़ा सिलेबस कर पाना संभव नहीं था। तो मेरे बहुत सारे साथी थे वो मैदान छोड़ गए और यहां तक कि जब मैंने उनको मोटिवेट करने के लिए जब फोन करना शुरू किया तो उन्होंने फोन उठाने छोड़ दिए। इस बंदे को फोन किया नहीं कि इसको यही कहना है कि चलो तैयारी शुरू करो, बहुत दिन है, इतने में हम कर लेंगे, कवर कर लेंगे, आप एक बार तैयारी तो शुरू करो। अब चूंकि एग्जाम डेट्स आगे खिसक गई हैं तो अब उनके फोन जिनको मैं किया करता था, अब उनके फोन मेरे पास आने लगे और अब वो पूछने लगे हैं कि अब स्ट्रेटेजी क्या अपनाएं, क्योंकि अब हमें समय मिल गया है। तो दोस्तों, मान के चलिए कि इस बढ़े हुए समय ने, इस बढ़े हुए पीरियड ने प्रतियोगिता को और ज्यादा टफ कर दिया है। तो क्या हम फिर मैदान छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अपने को मैदान में बना रहना है। मैं आमतौर के ऊपर एक कहानी की बड़ी परिचर्चा किया करता हूं, मेरे दोस्तों से भी मैं शेयर कर लिया करता हूं, आज आपसे भी शेयर कर लेता हूं कि करना क्या है। मैंने ये कह रहा हूं कि अपने को चाहे प्रतियोगिता कितनी कठिन हो, बस अपने को प्रयास ही तो थोड़ी और ज्यादा करने हैं। जो हम पिछले 2 महीने से कर रहे थे उसको आप रूटीन में रखिए। दुनिया की कोई शक्ति आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो मैं कह रहा था, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि अपने को हर हालात में प्रतियोगिता में बना रहना होगा। इसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा करता हूं। मैं आपसे एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाता हूं। कहीं एक मकान बन रहा था और उस मकान के आसपास जो कि जगह खाली थी, तो उस कॉलोनी के बहुत सारे बच्चे खेलने आया करते थे। और वो खेलते क्या थे? वो खेलते थे रोज रेलगाड़ी का खेल। उसमें एक बच्चा आगे आगे जाके डिब्बा बनता, फिर दूसरा बच्चा उसके पीछे का शर्ट पकड़ता, फिर वो उसके पीछे वाला शर्ट पकड़ता और फिर वो गोल गोल घूम के और रेलगाड़ी खेला करते थे।
एक व्यक्ति डेली उस नए बनते हुए मकान के आसपास आके देखा करता था कि ये बच्चे क्या खेलते हैं। वो उन बच्चों का मनोविज्ञान, उनका व्यवहार देखने के लिए या वैसे ही टाइम पास करने के लिए, क्योंकि बच्चों से प्रेम था, वो आ जाया करता था। तो उसने क्या देखा कि एक बच्चा जब उसने लगातार देखा तो हमेशा ही पीछे पीछे लगता है। वो हमेशा ही रेल का लास्ट वाला गार्ड वाला डिब्बा बनता है। बाकी बच्चे अपनी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। पोजीशन का तात्पर्य यह है कि पहले 2-3 राउंड में जो व्यक्ति इंजन बना करता था, जो बच्चा इंजन बना करता था, वो बीच में आ जाता है या थोड़ा सा और पीछे आ जाता है या सेकंड पोजीशन पे आ जाता, थर्ड पे अपने स्थान बदलते थे और बीच वाले बच्चे आगे जाके आगे लग जाया करते थे। लेकिन एक बच्चा हमेशा ही पीछे गार्ड वाला डिब्बा बना करता था। उस आदमी ने 4-5 बार दिन देखा और उसने ये भी देखा कि ये बच्चा गार्ड इसलिए बनता है हमेशा ही क्योंकि इसके पास पहनने को शर्ट नहीं है, क्योंकि वो जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका बच्चा है जिसके पास पहनने को शर्ट नहीं है। क्योंकि उसके पास पहनने को शर्ट नहीं है तो वो किसी भी और पोजीशन में नहीं लग सकता, क्योंकि अगर उसके पीछे कोई पीछे लगे, उसके कोई डिब्बा बने तो वो पकड़ेगा क्या। तो हमेशा ही वो गार्ड बना करता था और पीछे रहा करता था। ऐसे ही एक दिन उसने उस बच्चे को बुलाया कि बेटा तू ये बता, तू हमेशा ही गार्ड का डिब्बा क्यों बनता है। तो वो बोला कि देखिए, व्यवहार और तर्क तो ये कहता है कि मेरे पास शर्ट नहीं है, इसलिए मैं हमेशा ही गार्ड का डिब्बा ही बनता हूं। तो उस व्यक्ति ने ऐसे थोड़ा सा उदास सा चेहरा बनाया कि ये तो बड़ी दुख भरी है। हो ही जाता है, अपने भी भाव प्रकट हो ही जाते हैं। वो थोड़ा सा उदास हुआ क्योंकि ये आगे नहीं जा पा रहा, क्योंकि इसके पास संसाधन नहीं है, क्योंकि इसके पास शर्ट नहीं है। लेकिन वो बच्चा बड़ी जोरदार बात बोला कि देखिए, आपको कतई उदास होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, जब रेलगाड़ी चल रही है ना, कहाँ चल तो रही है, हम खेलते हैं, कहाँ डेली खेलते हो आप, लेकिन ये विशिष्ट बात है कि मैं आज भी इस खेल में शामिल हूं, भले ही मेरे पास संसाधन है चाहे संसाधन नहीं है। तो इन संसाधनों का हम क्या तात्पर्य लगाएं। ये संसाधन समय को लेके हो सकता है, परिस्थितियों को लेके हो सकता है, किसी भी चीज को लेके हो सकता है। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, आप इस खेल में शामिल रहें और पूर्ण तन्मयता से शामिल रहें। कईयों की दिक्कत आएगी छुट्टी को लेके कि हमने छुट्टियां ली थी, अब छुट्टियां कंप्लीट हो गई है। कई कहेंगे हमारी और परिस्थितियां बदल गई है। कोई कहता है बेरोजगारी का प्रेशर ज्यादा आ गया है, कोई कह रहा है मुझे स्कूल ज्वाइन करना है, किसी को कॉलेज ज्वाइन करना है। भांति भांति की विपरीत परिस्थितियां आपके मध्य आएगी, लेकिन इन सब को देखते हुए भी उसी बच्चे की तरह अपने को लगातार इस खेल में बने रहना है। और न केवल बने रहना है, इस खेल में जीतना भी है। और जीतने का दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितना ज्यादा अपने को शार्प करेंगे, जितना ज्यादा आप समय देंगे, आप उतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते जाएंगे। जितना बार आप इन मुद्दों को दोहराएंगे, आप उतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। तो आप लगातार तैयारी करते रहिए, खुद को मैदान में बनाए रखिए और इससे भी मत डरिए कि कंपटीशन बढ़ गया है तो उस संख्या से मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके ऊपर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बशर्ते कि आप वैसे ही तैयारी करते रहे जैसे कि आप पहले 2 महीने से कर रहे थे। जो नई तैयारी कर रहे हैं वो दुगने जोश से उनको तैयारी करनी पड़ेगी, तो वो उनके भी बराबर आ जाएंगे। तो मैदान सबके लिए एक जैसा है। मुद्दा तो ये है कि आप उसको जीतते कैसे, आपकी रणनीति कैसी, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है। इन बिटवीन लगातार बने रहें, तिथियों को लेकर परेशान न हो। यह धैर्य की परीक्षा है। आमतौर के ऊपर आरपीएससी 2 काम एक साथ करती है। वो 2 चीजों की परीक्षा लेती है। आप सोचते हैं वो सिर्फ ज्ञान की परीक्षा लेती है, वो अकेली ज्ञान की परीक्षा नहीं लेती। वो परीक्षा लेती है साथ साथ में आपके धैर्य की। जो 2 ज्ञान भी रखता हो और जो धैर्य भी रखता हो, वो आरपीएससी को क्रैक करता है किसी भी एग्जाम को। और विशेष करके असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में तो पिछला जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि वही कामयाब हुए जिनके पास ज्ञान के साथ साथ अति धैर्य था, क्योंकि पूरा प्रोसेस होने में, कंप्लीट होने में 4 साल लगे थे पिछली भर्ती में। ये कह के मैं आपको डरा नहीं रहा, बड़ा तेजी से काम शुरू हुआ था। कॉलेज में है भी नहीं, शिक्षकों की आवश्यकता भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की आवश्यकता भी है कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि सीटें बहुत सारी खाली पड़ी है। सरकार के प्रयास भी यही थे सकारात्मक से कि जल्दी से भर्ती करके और इनको पोस्टिंग दी जाए। लेकिन ये तो देखिए प्रोसेसिंग होती है और कई बार ऐसे मुद्दे आते भी हैं, उनका समाधान भी करना होता है। सामाजिक मुद्दे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे निर्णय लेने भी पड़ते हैं। तो चूंकि अब निर्णय ले लिया गया है, इसको तो अपन बदल नहीं सकते, लेकिन हम आगामी समय का अपन प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोग ये कर सकते हैं
कि लगातार बारंबार उसी धैर्य से, उसी गति के साथ और उसी मेहनत के साथ अपना प्रयास जारी रखें। टाइम निकालें, खूब पढ़ें। अब वो सारी चीजें आप पढ़ना शुरू कर दीजिए जिनके बारे में आप ये कह रहे थे कि अगर और समय होता तो मैं ये और कर लेता, क्योंकि अब समय बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, नई तिथियां आई नहीं है। तो वो सारे सौपन जो आप देखा करते थे कि अगर मेरे को 1 महीना मिल जाए, अगर मुझे 2 महीने मिल जाए, अगर मुझे 15 दिन और मिल जाए तो मैं इतना और कर लूं, प्लीज उसको पहले कीजिए कि इतना ये सिलेबस कर लूं, ये बुक दोहरा लूं, ये दोहरा लूं। तो वो ना पहले कीजिए और फिर दोबारा शेड्यूल बनाइए। और एक बार ऐसा कीजिए कि आप मान के चलिए कि आपके एग्जाम है वो जुलाई में है, फर्स्ट वीक में, या जून के लास्ट में मान लीजिए एक बार आप, और उसके हिसाब से फिर तैयारी रखिए। फिर वो डू एंड डाई वाले मोड में आ जाइए आप। छोटी सी चर्चा कि जैसे ही ना तिथि आगे की शक्ति है, हम ना संतुष्ट हो जाते हैं और संतुष्ट होके और मानसिक आराम पाने लगते हैं। और ये आराम तब ज्यादा पाने लगते हैं जब पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत ज्यादा मानसिक श्रम किया हो। तो फिर हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं और किताबों को साइड में लगते हैं, पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, तरसों पढ़ लेंगे। ऐसा मत कीजिए। आप ओलीद निकल गई है, अब आप दोबारा आ जाइए और उसी गति से दोबारा शुरू कर दीजिए। उन किताबों को दोबारा उठाइए जिसके पिछले 5-6 दिन में आपने धूल जमा रखी थी। एक बार इंद्र ने यह निश्चय किया कि मैं ना बारिश नहीं करूंगा। तो उसने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक बारिश नहीं की और पूर्व घोषणा कर दी थी कि ना मैं बारिश नहीं करूंगा। सब व्यक्तियों को यह पता था कि इंद्र इतने साल तक बारिश नहीं करेगा। एक बार उदाहरण के रूप में ले लेते हैं कि इंद्र ने एक बार घोषणा की कि मैं 12 साल तक बारिश नहीं करूंगा। सबको इस चीज का पता भी चल गया, इंद्र की घोषणा हो गई है, 12 साल तक बारिश नहीं होगी। इंद्र ने 2-1 साल बाद क्या देखा कि एक किसान अपने खेत में बैलों को लेके और हल जोत रहा है। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये किसान बड़ा मूर्ख है, ये क्यों कर रहा है ये सारे काम, जबकि इसको पता है कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो ये दाने भी डालेगा तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, फसल नहीं होगी, तो आखिर काम क्यों कर रहा है ये सारा। तो इंद्र को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई अंदर से। तो वो नीचे धरती के ऊपर आया और धरती पे आगे किसान से मिला कि मेरे भाई, मेरे महान आदमी पुरुष, तो ये बता कि आखिर तू क्यों कर रहा है यार खेती। तेरे को पता है बारिश नहीं होगी, अभी 2 साल ही हुए हैं, अभी 10 साल तक और बारिश नहीं होगी, तो क्यों तुम खेत को जोत रहा है, क्यों तू फालतू में परिश्रम कर रहा है। तब किसान का एक ही जवाब था कि महोदय, इंद्रदेव, आपका काम है बारिश करना और नहीं करना, वो आप कीजिए, और मेरा काम है इन खेतों में हल जोतना, तो मैं तो मेरा काम करूंगा, आप चाहे बारिश कीजिए चाहे मत कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, डेट डिक्लेयर करना काम है आरपीएससी का और राज्य सरकार की आपसी समझ का। आपका काम है पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना। आप प्लीज उसको उस किसान की तरह एक बार निस्वार्थ भाव से, बिना किसी डेट को देखे हुए, बिना एक बार रिजल्ट को देखे हुए, आप तो प्रयास जारी रखिए और आप देखेंगे कि उसके पक्के रिजल्ट आएंगे आपके, और सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। नरेंद्र जी पूनिया जी ने जय जवान और जय किसान। नरेंद्र जी, तो आप प्रयास प्लीज जारी रखिए, पढ़ते रहिए और कतई ही धैर्य मत खोइए कि तिथियां कब आएगी। थोड़ा सा मैं बार बार चर्चा करता हूं, सोशल मीडिया की अफवाहों से दूर रहिए, क्योंकि भांति भांति की अफवाहें रोज फैलती है। कोई रीट का कह रहा है, कोई 1 साल का कह रहा है, कोई 2 महीने का कह रहा है, कोई 4 महीने कह रहा है। इन मुद्दों से आप ध्यान हटाइए। दोबारा आप तरतीब से बैठिए, उन बुक्स की सूची फिर बनाइए जो आपको पढ़नी है। अब मैं चर्चा उन बुक्स की नहीं करूंगा क्योंकि पिछले 2 महीने में आप देख चुके हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना था। फिर उनसे धूल झाड़िए, उनको दोबारा सेट कीजिए, अपना टाइम टेबल उठाइए और उन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जितने भी मिलते हैं, आप सिलेबस को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जरूर कर दीजिए। हाँ, वो मेरे दोस्त जिन्होंने पिछले 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब वो अगला 1 महीने का टारगेट बनाइए, फिर 15 दिन का टारगेट, फिर 1 महीने का टारगेट, ऐसे करके, और आप सिलेबस को द्रुत गति से फिर निकालिए। थोड़ी थोड़ी बुक्स में ग्रोथ करते रहिए। जो पुस्तकें आप नहीं पढ़ पाए थे उनको फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो गति इसी हिसाब से बनाए रखिए। अब मैं चर्चा करता हूं कि मैं आपका किस रूप में सहयोग कर सकता हूं, या हम सब किस मिलके कैसे तैयारी कर सकते हैं।
तो मैं आपका एक सहयोग तो ये कर सकता हूं कि हम एक टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं ताकि आप सब रेगुलर रह सकें इस रेगुलरिटी के लिए। इस टेस्ट सीरीज में जो कि शुरू होगी 11 अप्रैल से, शुरू होगी और इस पूरी सीरीज में आपको कुल 12 पेपर्स उपलब्ध होंगे। हर संडे को पेपर होगा और ये पेपर्स हैं जो वो यूनिट वाइज होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आपने देखा होगा कि आपका सिलेबस 10 यूनिट में है, तो 10 पेपर तो यूनिट वाइज होंगे हर संडे को, और 2 पेपर हैं वो फुल सिलेबस के होंगे, तो अगर आप इनके साथ जुड़ते हैं तो इसके हिसाब से भी आप तैयारी कर सकते हैं। हाँ, एक मैं छोटा सा हमने एक निर्णय और किया कि जिन साथियों ने पहले ही टेस्ट सीरीज ले रखी है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनको ये 12 के 12 पेपर उपहार स्वरूप ही हैं। जिन्होंने पहले ही ले रखी है टेस्ट सीरीज, उनके लिए ये 12 पेपर हमने यही सोचा है कि उनको रिदम बनाए रखना है, रिदम टूटने नहीं देना है। अर्थ के मुद्दे अलग होते हैं और सफलताएं अलग चीज होती है, तो हमने उनको अपने साथ जोड़े रखने के लिए, उनकी तैयारी को सतत रूप से जारी रखने के लिए हमने ये निर्णय किया कि ये 12 पेपर्स हैं, उनको उसी में जो पहले वाला उनका जो फॉर्म था उसी में सेट कर दिए जाएंगे, एज ए उपहार आपके लिए है। तो आप ज्वाइन रखें, आप रेगुलर रहें, आपको कोई चार्ज जो पहले से है इनका नहीं देना पड़ेगा। जिन्होंने पहले से ज्वाइन कर रखा है उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है 12 पेपर्स के, चाहे वो ऑफलाइन जिन्होंने ले रखी हो टेस्ट सीरीज, चाहे उन्होंने टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ले रखी हो। हाँ, जो नए ज्वाइन करेंगे, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ने तो ऑनलाइन ले रखी है, नई ऑफलाइन ले रखी है, उनके लिए मैं ये बता दूं कि उनके लिए टोटल 22 पेपर्स हैं। 12 तो ये जो नए डालेंगे हर वीक, और 10 पेपर जो पहले हो रखे हैं वो उनको एक साथ मिल जाएंगे। तो उनके लिए 22 पेपर हैं, उसके ऊपर वहन क्षमता के ऊपर, और जो नए पुराने हैं उनके लिए कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो आप इनको ज्वाइन करें। एक सहायता तो हम आपकी ये कर सकते हैं ताकि हम आपको रेगुलर रख पाएं, विषय से जोड़ के रख पाएं, और आपके ऊपर मानसिक दबाव बना पाएं कि हर हफ्ते आप वो पेपर दें, अपनी तैयारी को मांझें, अपने ज्ञान का कितना डीप है उसका आप पता करते रहें, और आपकी तैयारी कैसी है इसको चेक करते रहें। तो ये एक तो ये हम टेस्ट सीरीज जारी कर रहे हैं 11 अप्रैल से। तो आप में कोई दिक्कत हो तो आप इनको कॉल कर लें इन नंबर के ऊपर। जो ऑफलाइन आना चाहते हैं ऑफलाइन आ जाएं, जो ऑनलाइन आना चाहते हैं जो ऑनलाइन आ जाएं। जो पुराने स्टूडेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में, उनके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं है, इसी में है सब कुछ। अब आ गया कि पढ़ाने को लेके, तो ऑनलाइन अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो मैं कह रहा था अगर ऑनलाइन आप हमसे जुड़ते हैं तो अब हम पूरे ऐप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। ऐप को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, हम पूरे सिलेबस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई ये कर रहे हैं कि जो भी क्लास वीडियोस डाले गए हैं वो क्लास वीडियोस अब यूनिट वाइज डाले जाएंगे। पहले आपके यूनिट बना दी जाएगी, जैसे आप इस यूनिट में जाएंगे तो प्रत्येक वीडियो टॉपिक वाइज मिलेगा आपको, 1 2 3 4 या बिखरे बिखरे नहीं होंगे। अब यूनिट वाइज 10 यूनिट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में, तो सारे वीडियो जो यूनिट वाइज होंगे। तो आप यूनिट वाइज इनको कीजिए, तो ऑनलाइन में एक तो आपको यूनिट वाइज वीडियोस मिलेंगे। दूसरा ये हम संशोधन करने जा रहे हैं, उसमें 2-3 दिन लगेंगे, देखिए अभी काम चल रहा है उसके ऊपर। तो अगर आप हमसे ऑनलाइन जुड़ते हैं तो दूसरा संशोधन हम ये करने जा रहे हैं
कि जितने भी हमने नोट्स डाले हैं आज तक, वो सारे के सारे नोट्स पहले डेट वाइज डाले हुए, अब हम उनको यूनिट वाइज डाल रहे हैं और प्रत्येक की पीडीएफ का नाम दे रहे हैं कि इस पीडीएफ में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। और हैंडमेड और जो रिटन जो भी मटेरियल है उनको एक ही जगह कर रहे हैं। जैसे न्याय पहले आप दो जगह से पढ़ रहे थे, एक पीडीएफ थी वो तो प्रिंटेड थी, दूसरी पीडीएफ थोड़े दिनों बाद डाली गई वो हैंडमेड थी। अब हम उन दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप इन नोट्स को भी तरतीब से ले पाएंगे। प्रत्येक टॉपिक का वीडियो है, प्रत्येक टॉपिक के ऊपर व्यापक रूप से बने हुए रिटन और हैंडमेड नोट्स हैं जिनकी आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप सब जो जुड़ेंगे उनको 22 टेस्ट मिलेंगे। तो नए जुड़ने वाले, जो पुराने हैं पहले से हैं, उनको भी यही 22 मिलेंगे, नए वाले उनको भी 22 मिलेंगे। तो आप ऑनलाइन अगर जुड़ते हैं तो ये 22 टेस्ट प्लस सारा जितना भी मटेरियल है, वो सारा मटेरियल कुछ है वो अधिकांश तो वो टाइप्ड है और कुछ उसमें से हैंडमेड भी है जो मैंने खुद हाथ से लिखे हैं, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वो मिला के है वो आपको मिल जाएगा। हर एक के ऊपर व्यापक रूप से और चर्चा परिचर्चा के माध्यम से बहुत ही अच्छे हैं वो क्लासेज ली गई है। हालांकि क्लासेज मैं बता दूं कि स्टूडियो की क्लासेज नहीं है, वो क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज हैं जिनको रिकॉर्डेड किया गया था जब टाइम मिला तब। तो वो क्लासेज है, आपको क्लियरिटी के संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, न भाषा के संदर्भ में आएगी, न आपको दिक्कत आएगी कि बोल क्या रहे हैं, यानी आपके साउंड के संबंध में कोई दिक्कत नहीं है। साउंड भी क्लियर है, पूरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल क्लियर है, जो शब्द लिखे जा रहे हैं वर्ड्स हैं, रिटन वर्ड्स हैं, वो भी बिल्कुल क्लियर हैं। और आप इस वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो हम आपकी इस दो रूप में सहायता कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी और ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से भी। तो आपकी इच्छा है, अगर आप जुड़ना चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो आप में से बार बार आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको जो ऑनलाइन जो आप हमसे जुड़ रहे हैं और आपको 6 महीने 6 मंथ्स का जो सब्सक्राइब का टाइम दिया जा रहा है, वो टाइम एक बार निश्चित है। आपके अगर एग्जाम आगे बढ़ते हैं तो आगे खिसका दिया जाएगा, और आगे खिसकते तो और आगे खिसका दिया जाएगा। एक बार आप 6 महीने देखिए, फिर एग्जाम की कंडीशन देखते हैं और बढ़ा दिया जाएगा। तो आप इस टाइम को लेके मेरी आपसे निवेदन है कि आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, यह आपका टाइम आगे कर दिया जाएगा। एक बार मुद्दे को आगे बढ़ने दीजिए, आप पूरा देखिए। आपकी टेंशन ये रहती है 6 महीने आए नहीं है, एग्जाम अगर आगे हुआ तो हम और आगे बढ़ा देंगे और एग्जाम के बाद तक भी दे देंगे। अगर एग्जाम हो गया तो महीने 2 महीने और भी हो सकता है आगे। तो इसको लेके प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, आप तो ये टेंशन लीजिए कि इनको कैसे देखें, कैसे कंप्लीट करें। अब कई नरेंद्र जी पूनिया ने पूछा है कि हार्ड कॉपी कहाँ है। तो देखिए, आप के किसी के भी कोई दिक्कत आए कि हार्ड कॉपी कहाँ है, या आपको ये पूरा ऐप समझने में दिक्कत आए, तो मैं बता दूं इस ऐप के ऊपर वीडियोस हैं। 1-2 दिन में, चूंकि सारा मैं आपको फिर बता दूं, एक बार आप पैनिक मत होना। पैनिक का तात्पर्य कि हम अगले 2-3 दिन में इस पूरे का जो स्ट्रक्चर है असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का ऑनलाइन, उस स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। हम उन सब वीडियोस को और जो रिटन मैटर है उसको तरतीब से लगा रहे हैं। तो चूंकि 2-3 दिन में आप देखेंगे कि सारा उसका ना गेटअप चेंज हो गया, लेकिन गेटअप चेंज होने के बाद पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा, वो टफ नहीं होगा। तो आप बीच में ना 2-3 दिन एक बार पैनिक मत होना, क्योंकि इनमें चेंजेस आएंगे अभी कुछ। तो जो पुराने वाले उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो पैनिक हो जाते हैं बहुत जल्दी, ये क्या कर दिया, वीडियोस कहां चले गए, मैटर कहां चला गया, ये कहां घुस गया। तो एक बार आप 2-3 दिन तक मेरे कहने से आप एक बार धैर्य रखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि चीजें पहले से ज्यादा आसान हो गई है। तो आपकी जैसे जैसे समस्या आती जाएगी वैसे वैसे समाधान होते जाएंगे। पीछे तो हुआ क्या कि बड़ी एकदम से मारा मारी चली, टाइम नहीं निकाल पाए, मैं भी और हम सब भी, कि 2 महीने थे और बहुत तेजी से कोर्स भी कंप्लीट करना था और मैटर चेंज भी हो गया था, सिलेबस चेंज हो गया था। तो इस वजह से ये सारा कुछ हुआ। अब कुछ कह रहे हैं कि
कुछ टॉपिक नहीं मिल रहे हैं, तो एक एक करके ना एक बार आप धैर्य बनाए रखें, धीरे धीरे इंटरेक्शन होगा अपना। मैं हर 15 दिन के बाद आपसे ऑनलाइन मिलूंगा और अपन चर्चाएं परिचर्चाएं करेंगे। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं आप मुझे अवगत करवाइए, एक एक करके हम सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। पीछे के दिनों के लिए तो अति व्यस्तता की वजह से, बिजनेस की वजह से मैं आपसे नहीं इंटरेक्शन कर पाया, एक बार ही मिल पाया। अब मैं हर 15 दिन में कोशिश करूंगा कि आपसे मिलूं एक बार। तो आप एक ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, कुछ दोस्त ये पूछ रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट को लेके पूछ रहे हैं कि जो स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस है उसके कोर्सेज कब से उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों एक बार आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, ज़्यादा नहीं 10-15 दिन का धैर्य रखिए। उसके बाद 10 या 15 दिन और मान लीजिए, उसके बाद इसको पूरे को रीशेड्यूल करके और आपको और अच्छी तरह से कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए हम एक बार ज़्यादा अच्छे के लिए रुके हुए हैं, वरना शुरू करने को तो आज भी कर दें, लेकिन एक बार और अच्छा करने के लिए, ताकि आपको भी फायदा हो और हमें भी थोड़ी सी आत्मिक संतुष्टि मिले, इसके लिए हम एक बार रुके हुए हैं। तो जो भी दोस्त, जो भी मेरे साथी हमसे पढ़ना चाहते हैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस आरपीएससी वाला, वो थोड़ा सा देर रखें, 10 या 12 दिन 15 दिन मैक्सिमम है। उसके बाद हम मिलेंगे, ऑनलाइन भी मिलेंगे, ऑफलाइन भी मिलेंगे, जहां भी होगा अपने जरूर मिलेंगे। तो एक बार वो धैर्य रखें, उनका तो यही जवाब है। अब आप में से किसी की कोई क्वेरी, जो कोई क्वेश्चन हो, क्यों मैंने तो अपने तरफ से बता दिया, अभी हम 22 टेस्ट सीरीज देने वाले हैं आपको। जो पुराने वाले हैं उनके कोई चार्जेज नहीं है। मैंने ये भी कहा कि आप ऑनलाइन आते हैं तो आपको सारा रिटर्न मैटर मिलेगा, सारे का सारा टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिलेंगे, सारी 22 टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप मान सकते हैं, आप और ज़्यादा शार्प हो सकते हैं। लगभग 250 घंटे के आसपास से ज़्यादा का मटेरियल है आप जो आपको उपलब्ध होगा। 400-500 पेज से ऊपर के शायद ज़्यादा ही होंगे आपके, वो है पेजेस हैं, जो रिटर्न मैटर है वो है। हाँ, एक क्लास 66 अपलोड नहीं की गई, जो थिंकर की थी, बिल्कुल मेरे ना सब टॉपिक एक एक करके ध्यान में है। वो हन्ना अरेंटे की थी और वो वाल्जर की थी। ये दोनों क्लासें अपलोड नहीं हुई है, ये दोनों जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। देखिए, नेट का बचा हुआ कोर्स 16 तारीख से शुरू होगा। मैं आपको फिर बता दूं, 15 तारीख तक एक बार मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर को कंप्लीट करने दो। ये जैसे ही कंप्लीट होगा फिर अपन नेट के ऊपर चर्चा शुरू करेंगे। तो एक बार आपको 15 तारीख तक धैर्य रखना होगा। हाँ, नेट और जेआरएफ के लिए आप पूछ रहे हैं कि अलग प्लान है क्या? बिल्कुल अलग प्लान है। देखिए, जो कॉमन है वो तो कॉमन है, क्योंकि ये ना आपसे इसके बांट नहीं सकते। ज्ञान है, वो चाहे स्कूल लेक्चर में हो, चाहे कॉलेज लेक्चर में हो, चाहे नेट जेआरएफ में हो, टॉपिक वही है तो ज्ञान भी वही है। हाँ, ये है कि नेट जेआरएफ का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोर्स है वो मैं आपको करवाऊंगा, वो अलग से करेंगे अपन। तो एक बार उसके लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस कंप्लीट होने तक धैर्य रखना पड़ेगा, और ये 15 तारीख तक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 16 या 17 तारीख से नेट का ही पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ, अब ये पूछा गया है कि आप वीडियो कितनी भी बार देख सकते हैं, कितनी भी बार, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, जितनी आपकी क्षमता हो उतनी बार आप वीडियो देख सकते हैं। और यहां तक कि वीडियो की आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, यानी इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को। अच्छा, कुछ ना डिमांड्स ये आ रही है कि आप ना खुद करवाइए हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देखिए, एक बार सिर्फ समय अभाव है और कुछ नहीं है, तो एक बार आप प्लीज धैर्य रखिए। 15 तारीख तक असिस्टेंट प्रोफेसर को एक बार कंप्लीट होने दीजिए, फिर 10 ही दिन में एक बार नेट वालों को मैं पब्लिक एड वाला कंप्लीट होने दीजिए, फिर इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं अपन। बिल्कुल, मैंने रतन जी चौधरी आपकी बातें कुछ मेरे और दोस्तों ने भी बोली है, इस संविधान को लेके बोली है, तो इसके पर चर्चा करेंगे अपन, बिल्कुल व्यापक चर्चा करेंगे। एक बार थोड़ा सा धैर्य रखिए। ओवरबर्डन चल रहा है काम, ओवरबर्डन में सभी एग्जाम आगे हो गए, तो एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर वाला कंप्लीट करते हैं, फिर इसका जो बचा हुआ पोर्शन है उस पर भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि एक बार तब तो डेट का भी पता चल जाएगा। तो पहले थोड़ा सा एक बार मैं 10 दिन का गैप लूंगा, 15 के बाद वो सिर्फ पब्लिक ऐड करवाऊंगा मैं नेट वालों को, फिर अपन संविधान के ऊपर चर्चा शुरू करेंगे। अब ना कुछ आप ऐसी समस्याएं डाल रहे हैं कि वीडियोज में डाउनलोडिंग में या परचेजिंग में या जैसी भी कुछ दिक्कतें आ रही है, तो आप प्लीज ना आपके जो नंबर दिए हुए हैं उनके ऊपर चर्चा आप कर लें। आप देखिए, आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। नंबर लिखे 9414890902 और कुछ और भी नंबर हैं,
आप इनके ऊपर चर्चा कर लीजिए। आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की, तो हर समय आपकी समस्या समाधान के लिए ये दोस्त पूर्णतः तैयार है। हाँ, ये तो नहीं है कि आपको रात को 2 बजे तो फोन मत करें, क्योंकि आप तो जाग रहे होते हैं, उसमें इनके भी घर परिवार ये सो रहे होते हैं। लेकिन जब भी एक रिलायबल टाइम के ऊपर सही टाइम पे आप इनको प्रॉपर टाइम पे फोन करेंगे तो आपके हर एक क्वेश्चन का, क्वेरीज का जवाब देने के लिए तैयार है। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो आंसर क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनमें ना आंसर कीज को लेके समस्याएं आती है। तो बिल्कुल आपका सही है, आज ही मेरे ये भी ध्यान में आया है। तो इनके आंसर की ना आज मैं ये लिख लेता हूं, और जहां जहां कहीं मुझे दिक्कतें लगी, आप में से अगर किसी के पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है और आपको जिस जिस पेपर में और जिस क्वेश्चन के ऊपर डाउट नहीं था, बिल्कुल क्लियर है आपकी, ये तो पक्का ही गलत है, वो मेरे पास भेज दीजिए, मैं ना सारी आंसर की सही करवा दूंगा। क्योंकि आप जो ये सारा कुछ ऑनलाइन करते हैं तो मुझे पता नहीं चलता किस क्वेश्चन में दिक्कत आ गई। और देखिए, मानवीय भूलें तो होती है। जब आरपीएससी 150 क्वेश्चन आपको देती है 5 साल में एक बार, तो उसमें से 10 क्वेश्चन गलत कर देती है, तो 2-4% तो मेरा भी हक बनता है। देखिए और सबका होगा, अगर आप बनाएंगे तो आपसे होगा, मैं बनाऊंगा तो मेरे से भी होगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है और अपने मशीनें तो है नहीं कि अपने बिना कोई गलती किए आगे बढ़ जाए। तो गलतियां तो देखिए छोटी मोटी होती रहती है। अब कुछ दोस्त हैं वो चार्जेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखिए आप इन नंबरों के ऊपर फ़ोन कीजिए, ये सारी जानकारियां तो यही देंगे। मैं तो आपकी सेवा में हाजिर हूं, और आप जब कहेंगे तब हाजिर हूं, कोई फीस नहीं है आपकी। और बताइए, बाकी इनसे चर्चा कीजिए आप, क्या चार्जेज वार्जेज है इनके। हाँ, कुछ है ना, एक मैंने थिंकर्स के ऊपर बुक निकाली है, उसमें लगभग 56 थिंकर्स हैं जो नेट में भी चलते हैं, स्कूल लेक्चरर में भी चलते हैं, और कॉलेज लेक्चरर में भी है। कॉलेज लेक्चरर में आपके शायद 38 के आसपास थिंकर्स हैं, वो सारे के सारे इसमें है, और डिटेल है और व्यापक है। और जितनी मुझे किताबें इंग्लिश और हिंदी में अच्छी उपलब्ध हो पाई, उन सब का निचोड़ है इसमें। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप जैसे भी हों इस पुस्तक को जरूर खरीदें, जो कि थिंकर्स के ऊपर मेरी पुस्तक आई हुई है। इंडियन और वेस्टर्न दोनों थिंकर्स हैं इसके अंदर, और व्यापक रूप से दिए हुए हैं। और अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो मैं आज ही पब्लिशर को बोलता हूं कि ताकि वो आप तक जैसे भी है, जहां कहीं भी है, वहां तक पहुंचाए ये पुस्तक आपको। मैं आज ही इस मुद्दे के ऊपर, अभी एक आई कि हनुमानगढ़ में उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध है क्या, ऐसा एक क्वेश्चन आया था, तो आज ही मैं चर्चा करता हूं और हर एक बुक स्टॉल के ऊपर इसको पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कोशिश क्या करता हूं, मैं बोल सकता हूं हमारे जो पब्लिशर महोदय उनसे। हाँ, एक पूछा गया है, प्रेम कुमारी जी ने पूछा है कि ऑनलाइन वीडियो कब से हैं इंडियन थिंकर्स के। तो देखिए, काम हो गया है, आज नहीं तो आपको कल मनु और कौटिल्य मिल जाएंगे, और अब हर एक दिन 2 या 3 थिंकर्स आपको मिला करेंगे। 10 तारीख तक आपको सारे इंडियन थिंकर्स उपलब्ध हो जाएंगे, और उसके बाद जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं, जैसे आप 66 नंबर की क्लास है या जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं, आपको तरतीब से बिना कोई एक भी टॉपिक छोड़े हुए हर एक का वीडियो, हर एक का रिटन मैटर मिलेगा आपको। देखिए, बुक स्टोर तो कोई सा भी आप कहीं भी परचेज कर सकते हैं, जहां जहां ये पहुंच रही है। चलो, कुछ दोस्तों ने किताब के लिए थैंक यू बोला कि उनको अच्छी लगी। ये खैर आपका बड़प्पन है, अगर आपको अच्छी लगी तो मैंने मेरी तरफ से प्रयास किया है। और संतुष्टि तब होती है जब आप जैसे भाई, छोटे भाई ये कहते हैं कि हमें ये अच्छी लगी, या बहनें कहती है कि हमें ये अच्छी लगी, तो संतुष्टि तो होती है। देखिए, प्रवीण जी यादव जी ने ये कहा है कि आप इसको मुखर्जी नगर दिल्ली में भी भेजिए। चलिए, आज प्रयास करते हैं, और मैं फिर आज मेरे पब्लिशर से मिलता हूं, उन महोदय से बोलता हूं कि देखिए आप इसको दिल्ली में मुखर्जी नगर में भी उपलब्ध करवाइए, ताकि डीयू के और जेएनयू के या जो भी स्टूडेंट्स हैं इसका फायदा उठा सके। अच्छा, बार बार आपके कुछ जो कमेंट्स आ रहे हैं
वो मौद्रिक आ रहे हैं। तो देखिए प्लीज़, मैं इन मुद्दों को डील नहीं करता और मेरा इनसे कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, दूर दूर तक है। तो आप जो इन सब के संचालक है, देखिए उनसे चर्चा कीजिए। हाँ, अगर कोई आपको कोई चीज़ मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई और दिक्कत आ रही है, तब आप ना मुझसे इस संदर्भ में संपर्क कर सकते हैं। देखिए बुक्स ना हर स्टॉल के ऊपर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी ये उपलब्ध है, तो आप ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं। अगर ऑफलाइन नहीं मिल रही है बाई चांस किसी भी बुक स्टॉल के ऊपर या छोटे शहर में जहां नहीं होती डिमांड, वहां नहीं पहुंचाते कई बार पब्लिशर, तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें इनमें संबंध में कोई दिक्कत आ रही है आपके, तो आपसे मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि मैं आपको एक ऑनलाइन बुक उपलब्ध करवाने के लिए मेरा टेलीग्राम यहां लिख रहा हूं। आप उस टेलीग्राम से जुड़ जाइए और उस टेलीग्राम के ऊपर मैं आज ही कहां कहां ये ऑनलाइन उपलब्ध हो सकती है, तो अगर आपको बुक मेरी नहीं मिल रही है तो वो कैसे मिल सकती है, तो उसके लिए आप इससे जुड़ जाइए। देखिए ये मैं जो लिख रहा हूं वो मेरा टेलीग्राम का एड्रेस है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए नीचे लाइन ये तो मैंने डाली है, पॉलिटिकल साइंस विद डॉक्टर बेनीवाल। एक बार आप इसका शॉर्ट ले लीजिए या जैसे भी आप लिख लीजिए, पॉलिटिकल ऐसे लिखा हुआ है, SCI के बाद डॉट है, फिर विद है, फिर डॉक्टर के बाद फिर डॉट है, DR के बाद फिर आगे बेनीवाल लिखा हुआ है। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल है ये। इसके ऊपर मैं आज डाल दूंगा कि कैसे आपको ये बुक्स ऑनलाइन भी उपलब्ध हो सकती है। तो आप लगातार धैर्यपूर्वक मेरे साथ बने रहे और आपने खूब अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला। मेरा फिर आपसे निवेदन है कि आप लगातार प्रयास जारी रखिए। मुद्दा ये नहीं है कि आप प्रयास किस रूप में जारी रखते हैं, हमसे जुड़ के हमसे बगैर जुड़े, ये कतई मुद्दे का वो नहीं है, बहस का मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये है कि आप सतत रूप से तैयारी जारी रखिए, सीटिंग दीजिए खूब सारी, दोहराव कीजिए बार बार, यही आपका सफलता का होगा आधार। तो धन्यवाद आपका, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जब अपन ऑनलाइन मिलेंगे तो और खूब सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।